सुखी। जी, यही नाम है हमारी आज की कहानी की हीरोइन का, सुखी। आपकी बेटी का नाम सुखी है, लेकिन है पूरी भरी। बेटा, डाइटिंग के बारे में क्या विचार है? होने वाली सास सुखी से पूछती है। सवाल सुखी से था, लेकिन माथे पर पसीना माँ बाप के आ जाता है। बहन जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी। समोसे की प्लेट उठाइए, मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनाया है ये समोसा। लेकिन ये क्या, प्लेट में तो कोई समोसा नहीं था। पास बैठी सुखी के दोनों हाथ समोसे से भरे होते हैं। लग रहा है बेटे को खाने का बड़ा शौक है। वो क्या है ना, चख रही होगी कि कैसे बने हैं। वो क्या है ना, यूँ कढ़ाई से तला निकाला और सीधा प्लेट में आप लोगों के सामने रख दिया। वक्त ही नहीं मिला बेचारी को, फिर कैसे वो आप लोगों को कुछ भी खिला सकती है, ऐसी ही है ना। माँ देखना, कितनी समझदार भी लग रही है, कितना प्यारा बोलती भी है। करा देना मेरी शादी इससे। अरे कहाँ सुन लिया तूने बोलते हुए? तब से तो सिर्फ मुंह से खाने की ही चपर चपर की आवाज आ रही है। रहने दे बेटा, ये लड़की तो एक गिलास पानी भी नहीं छोड़ रही। टेबल पर खाना क्या खाक देगी? लेकिन बेटा तो सुखी को देखते ही उसके चेहरे का दीवाना हो जाता है और जिद पर आ जाता है कि शादी करेगा तो सुखी से ही। होने वाले ससुर। अरे मान जाओ ना, वैसे भी तो तुम डाइटिंग में रहती हो, कम खाती हो, तो मैं बहू खाना दे या ना दे, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? शादी बेटे को करनी है, घर उसे बसाना है, तुम बीच में खाना क्यों ला रही हो? अरे रखा क्या है इस खाने में? खाने में क्या रखा है? इतनी बड़ी बात, वो भी सुखी के आगे। तो सुनो अब। खाने में क्या रखा है? माँ पापा, आप ऐसे घर में मेरी शादी करना चाहते हैं जिन्हें खाने का महत्व ही नहीं पता? मैं नहीं करूंगी शादी। अरे सुखी, वो तो पापा बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या राहुल? हाँ, ऐसे ही क्या? हाय रे, सुखी के मुंह से अपना नाम सुनकर राहुल और पागल हो जाता है। नहीं नहीं, तुम सही बोल रही हो। अरे खाना है तो जीवन है, वो कला है, बाकी तो सब विज्ञान है। अरे खाना सिर्फ खाना नहीं, साधना होती है जिसे हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। खाने की अपनी ही भाषा होती है। अरे वो तो तपस्या है जन्मों की, जिसे इस खाने का महत्व हो वही समझ सकता है, उसे ही इसका ज्ञान होता है। ओहो, हमारा राहुल बोले जा रहा था और सुखी जी खाने को लेकर उनके विचार पर इम्प्रेस हो रही थी। वही राहुल की माँ। कभी 4 का पहाड़ा तो इससे पूरे जीवन में याद ना हुआ। खाने को लेकर ज्ञान तो ऐसा दे रहा है जैसे मास्टर शेफ हो। सब अभी सोच में ही थे कि सुखी जोर से बोल पड़ती है। मामा जलेबी लाओ, लड्डू लाओ, बालूशाही और रबड़ी मलाई लाओ, मुंह मीठा कराओ, मुझे ना लड़का पसंद है, शादी के लिए मेरी हाँ है। अरे भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं, मैं अभी सारी मिठाइयाँ मंगवाता हूँ। पति भी खुशी के मारे सारा खाना ऑर्डर कर देता है। लाओ अब एक जलेबी मुझे भी पकड़ा दो। लेकिन कहाँ किसी के हाथ कोई जलेबी या लड्डू आ रहा है। सुखी ने तो जो धावा बोला, सारी मिठाई पल भर में स्वाहा। हाय रे बहू, ये अनहेल्दी है, कम खाओ। वो क्या है ना बहन जी, खाती तो हमारी बेटी बिल्कुल कुछ भी नहीं, पर लग रहा है शादी की बात सुनकर खुश हो गई है। अब देखिए, शादी चीज ही ऐसी है कि तो क्या आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए ना, क्योंकि सुखी की शादी राहुल से हो जाती है। फिर शादी के बाद बहू, ओ बहू, मुंह दिखाए की रस्म है, शाम को घूंघट डालकर आ जाना। मोहल्ले और रिश्तेदार जो शादी में नहीं पहुंच पाए थे ना, वो लोग तुम्हारा मुंह देखेंगे। लेकिन याद रहे, सिर्फ कहने को मुंह दिखाए की रस्म होती है, मुंह किसी को नहीं दिखाना, समझी? नहीं तो सबको लगेगा कि बहू बेशर्म है, मुंह दिखा रही है। सास बोली जा रही थी, लेकिन सुखी, उसे क्या लेना देना सास की बोली से? वो तो सोच रही थी कि फ्रिज के ऊपर रखा मिठाई का डिब्बा कैसे गायब किया जाए। सुन रही है ना, क्या सोच रही है तू? यही कि कौन सी साड़ी पहनूं जिसमें चेहरा ना दिखे।
हाँ, पहली बार तेरी तरफ से सही जवाब आया है। देख ले जो भी पहनना है, लेकिन वक्त पर आ जाना। खैर मामला चल ही रहा होता है। शाम को सारे लोग घर पर आ जाते हैं। सामने रखा जाता है खाने पीने का ढेर सारा सामान और घूंघट में बहू घूंघट के अंदर से, हाय रे क्या है ये तो मेरी मनपसंद कचौड़ियाँ हैं, पर कैसे लूं? सभी बातों में बिजी रहते हैं कि धीरे से सुखी एक कचौड़ी फटाक से घूंघट के अंदर कर लेती है। हाय रे, बाबा बाबा मजा आ गया। एक कचौड़ी में तो समझो गला भी गिला नहीं हुआ मेरा। क्या करूं? लड्डू पेठे और वो इमली की चटनी, आय 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 हाय, क्या करूं मैं? फिर क्या, उस्ताद सुखी सटासट लड्डू कचौड़ी के साथ चटनी समोसा सब उड़ा रही थी, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। बस बात ही करते रहेंगे कि कुछ खाएंगे भी। फिर बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी तो है। लो खाना। खाना? क्या खाना? कहाँ खाना? खाना तो सारा बहू के पेट में। अब बहू ना डकार ले पाए और ना ही क्या खाए बहन जी? ये खाली चटनी की कटोरी चाट लें? या फिर ये जो आलू बचे हैं समोसे के अंदर के? अरे छोड़ो ना, एक गिलास पानी भी तो नहीं बचा। कहाँ गया इतना सारा खाना? सास तो समझ रही थी कि खाना कहाँ गया, लेकिन कहती क्या। वो बस धीरे से बहू के पास जाती है और उसका धीरे से घूंघट उठाती है। बहू के चेहरे पर पापड़, बिस्किट, चटनी सब लगा होता है। हाय रे बहू, तूने तो नाक कटाने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। जा अब अपने कमरे में शक्ल ठीक करके आ। बहू चली जाती है। सास फिर से खाना बाजार से ऑर्डर कर देती है। कार्यक्रम शुरू होता है। बहू के चेहरे की तारीफ हर कोई करता है। फिर सारे कार्यक्रम के बाद, अरे सुखी बहू, तेरा तो सिर्फ नाम सुखी है। तू तो पूरी मोटी ताजी है। इतनी मोटी कैसे हो गई? कोई बीमारी है क्या? हाँ है ना, खाने की बीमारी। थोड़ी भी डाइटिंग नहीं करती, पर कोई ना, आप लोग खाओ, मैं उसका खाना कमरे में भिजवा दूंगी। वो क्या है ना, इतनी हैवी साड़ी पहनकर कहाँ खाना खाया जाता है। हाँ ये तो है, लेकिन बहू ये लो कुछ तो खा लो, भूखी होगी। बहू जो कि न जाने क्या क्या डकार चुकी थी, सामने बर्फी की प्लेट देखते ही सारी की सारी प्लेट ही ले लेती है। वो मैंने तो एक ऑफर किया था। बोला था ना आपको, खाने की शौकीन है। फिर तो भूख ज्यादा ही लगी होगी। तुम ना खाना पहले उसे ही दे दिया करो। तो ऐसी चल रही थी सुखी की जिंदगी। खाने पीने को लेकर सभी दुखी तो थे, लेकिन कोई था जो सुखी के घर आने से बहुत खुश था, और वो थे ससुर जी। एक सुबह, मैं जरा वॉक पर जा रही हूँ, बहू वापस आने पर करेले का जूस पीऊंगी, बना कर रखना, समझी? सास चली जाती है। बहू ध्यान ही नहीं देती कि घर में कोई और भी है। सास का गुस्सा जोर से फूट पड़ता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है और फिर वॉक पर चली जाती है। करेले जैसी जबान हो गई है इनकी, करेला पी पी कर। अरे करेले की सब्जी बना लो, मिठाई बना लो, ना हो कुछ तो करेले का भरवा अचार बना लो। पीस कर कड़वा जूस कौन पीता है? आज तो सोचा था छोले भटूरे खाऊंगी, लेकिन नहीं, लग रहा है नसीब में ये उबले स्प्राउट्स के सिवा कुछ नहीं। बहुत खुश तो दलिया बना लो। कहाँ फंस गई मैं? वो तो बोल ही रही थी, लेकिन ये नहीं देखा कि सामने खड़े थे ससुर जी। अरे पापा जी, आई एम सॉरी। वो ना मैं बस ऐसी, वो क्या है ना, करेले का जूस बनाने जा रही थी। आप पियेंगे क्या? देख बहू, तूने जो जो बोला ना तेरे सास के बारे में, वो सब समझता हूँ, जानता हूँ मैं। तो अगर मैं उसे ना बताऊं, इसके लिए तुझे आज मुझे छोले भटूरे खिलाने होंगे। पापा जी सच्ची आपको भी पसंद है भटूरे छोले? अब क्या बताऊं बेटा, तेरी सास ने तो सच्ची सारा खाना पीना छुड़वा दिया। करेला पी पी कर तो मुझे लगता है कि मेरी रगों में अब खून नहीं, करेला ही बहता होगा। बेटा जरा कुछ अच्छा मुझे भी खिला पिला दिया कर। बहू खुश कि पापा जी भी उसी की तरह है। अब क्या था। अरे बहू, तेरे आने से पहले तो घर में एक पाव तेल 2 महीने चलता था, अब तो 5-5 लीटर के कैन यूं खत्म हो रहे हैं। माँ जी आपको पता है ना तेल कितने रुपए लीटर है,
और ये महंगे ड्राई फ्रूट्स, बिना मौसम के करेले और ये सब जो आप खाती है ना, उनसे तो मेरे तेल का बजट कम ही है। और मुझे कोई तेल पीने का शौक नहीं है जो आप ऐसे बोल रही हैं। अरे तेल पीने का नहीं, पर सब कुछ तल देने का तो शौक है ना तुझे। वो शौक कब खत्म होगा तेरा? अरे रहने दो ना, क्यों बात बात पर बहू पर जुल्म करती हो। चल बहू जरा 2 भटूरे तो गर्मा गर्म दे दो ना। तो अब बहू और ससुर खाते हैं भटूरा, सास पीती है करेले का जूस और पति वो तो अपनी सुखी के साथ मस्त। अब आप क्या खाते हैं क्या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, किसी को क्या मतलब उससे। लेकिन आपका खाना अगर आपका दिखावा बन जाए तो? देख बेटा, तेरी शादी जिस घर में तय हो रही है ना, वो एक बहुत ही शाकाहारी और पूजा पाठ करने वाले लोगों के यहाँ हो रही है। पैसे वाले लोग हैं। अगर ये शादी हो गई ना तो तू ऐश करेगी, ऐश। पैसे वाला तो सही है माँ, लेकिन शाकाहारी ये क्या बात होती है? मैं कौन सा मांस मछली खाती हूँ, मैं भी तो सिंपल सी शाकाहारी हूँ। वैसे इसी बात पर एक ऑमलेट बना देना प्लीज़ माँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऑमलेट यानी अंडा? तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? अरे नहीं खाते वो लोग ये सब, तो छोड़ दे अंडा। लेकिन बेटी, वो तो अंडे की इतनी शौकीन होती है कि उसका बस चले तो घर में ही मुर्गी पाल ले। फिर वो दिन भी आ जाता है जब लड़के वाले देखने आते हैं। अरे वाह, लड़की तो बहुत ही प्यारी है। बेटा क्या क्या बना लेती हो खाने में? मैं बना लेती हूँ अंडा फ्राई, मैक्सिकन ऑमलेट, अंडा करी, अंडे की भुर्जी और उबला अंडा तो मैं एक हाथ से बना लेती हूँ। वैसे आप कौन सा वाला खाते हैं? माँ बेटी को इशारा करती है कि वो शांत रहे। वो क्या है ना, मजाक करने की आदत है। बहन जी, पढ़ाई लिखाई में बच्चे को खाना बनाने का सीखने का कहाँ वक्त मिलता है। अब आपके घर आ जाएगी तो जो मर्जी सिखा देना, बना लेगी। सास भी हंसने लगती है। वही मैंने कहा है, ये सब तो मैंने सुना ही नहीं, खाना तो दूर की बात है। सीमा लड़की की ओर देखती है। बाहर निकला हुआ पेट, उसे लड़का पसंद थोड़ा कम आता है। अच्छा, अब जरा ये दोनों बात कर ले, जिंदगी तो इन लोगों को ही साथ काटनी है। दोनों बाहर जाते हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या खाती हो? अंडा खाती हूँ। क्यों तुम नहीं खाते? अरे कैसी बात कर रही हो, हम तो पूजा पाठ वाले शुद्ध विचारों वाले लोग हैं। ये अंडा वंडा हमारे कल्चर में नहीं है। अंडा कल्चर नहीं, खाना है। मैं ना बहुत खाती हूँ। तुम्हारा पेट देखकर तो लग रहा है कि तुम भी खूब खाते होगे। लड़का भी 4 हाथ आगे था। मैं तो नहीं खाता, लेकिन तुम तो खाती हो ना, फिर तुम्हारा पेट बाहर क्यों नहीं? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाना अंडा, पर घर वालों को। अच्छा, और तुम नहीं बताओगे? अरे कैसी बात कर रही हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है। दोनों को एक दूसरे का साथ देकर चलना ही शादीशुदा जिंदगी का मूल मंत्र है, ठीक है ना? लड़की को लड़के की बात अच्छी लगती है, वो शादी के लिए हाँ कर देती है। एक तरफ लड़की को प्यारी सी दुल्हन मिल जाती है, तो दूसरी तरफ लड़की को बड़ा घर। अब शादी के बाद, बहू, मंदिर के लिए रोज सुबह प्रसाद बनता है, मैं प्रसाद बना लिया करूँगी, उसके बाद ही तो घर के लोगों के लिए खाना बनवाना, ठीक है ना? पर माँ जी, घर में इतने नौकर हैं, फिर आप क्यों प्रसाद बनाएंगी? बेटा, भगवान का खाना तो मैं अपने ही हाथ से बनाती हूँ। वैसे बाकी के घर वाले क्या खाएंगे ये तो देख लेना, ठीक है ना? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले मैं तो ज़रा देख लूँ हमारा किचन। क्यों? जैसे ही सीमा किचन में जाती है, हैरान हो जाती है। अमीर लोगों के किचन में न जाने क्या क्या रखा होता है खाने का, जिसका उसने कभी नाम भी नहीं सुना था। सब दिख जाता है, लेकिन नहीं दिखती है तो सिर्फ अंडे की ट्रे। होती भी कैसे, उसके ससुराल में तो नॉनवेज नहीं खाया जाता था, लेकिन अंडे के बिना जीवन सीमा कैसे सोच सकती है। वो कमरे में जाती है और पति से कहती है, सुनिए ना, सुन रहे हैं? ऑमलेट ब्रेड खाने की इच्छा हो रही है। हाँ तो दोपहर में चलते हैं, बाहर खा लेना। कैसी बात कर रहे हैं, मन अभी हो रहा है ना। देखो, तुम तो कहती हो कि तुम वेजिटेरियन हो, फिर सुबह से ही अंडे के लिए क्यों पागल हो रही हो? बोला ना दिन में खिला दूंगा। तभी वहाँ सास आ जाती है और दोनों के बीच की बात सुन लेती है। क्या कहा बहू?
तुम नॉन वेजिटेरियन हो? नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? मैंने तो कभी मांस छूकर भी नहीं देखा कैसा होता है। मेरे सामने तो चिकन मटन आ जाए ना तो मैं तो उल्टी ही कर देती हूँ। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। सास भी हैरान। फिर वो सोचती है कि शायद जो उसने सुना उसका भ्रम होगा। बहू के मुंह से अंडा गलती से सुना होगा। वो वहाँ से चली जाती है। देखो, मैंने कहा ना, खिला दूंगा तो खिला दूंगा। अच्छा, रात को खाने में मेरी बहन के घर चलना है तो तैयार हो जाना। खाना, वो भी बिना अंडे का। सीमा से तो रहा नहीं जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अंडे को कोई कैसे नॉनवेज बोल सकता है। खैर, शाम भी हो जाती है और सज धज कर ननद के घर खाने में पहुंचती है, जहां ननद की सास। कैसी हो बहू? वो क्या है ना, हमारी बहू तो खाने पीने की शौकीन है, तो हमने कहा क्यों ना उसकी भाभी को भी देख ले। वैसे सुना नॉनवेज नहीं खाते तुम लोग? नॉनवेज यानी मांस? और सच्ची हमारी बहू कहाँ खाती है मांस? वो तो सिर्फ अंडा खाती है। छी मांस? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। खैर, बिल्कुल नहीं बहू बोल तो देती है, लेकिन जब सारे खाने के टेबल पर बैठते हैं और वेज के साथ ही नॉनवेज की डिश सजनी शुरू होती है और सामने आ जाती है अंडा करी, यानी कि अंडे की सब्जी, तो बहू रानी के मुंह से तो पानी निकलने लगता है। अरे वाह, अंडे की सब्जी, मज़ा ही आ जाएगा। वो भूल जाती है कि थोड़ी देर पहले ही वो मांस मछली को छी छी बोल रही थी, लेकिन जिस मुर्गे को देखकर उसे उल्टी आती है, उस मुर्गे के अंडे को देखकर वो खुश हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, अंडा करी, वो वाला बाउल। हाँ, इधर इधर खसका दो प्लीज। भाभी, ये अंडा है, अंडा। ये नहीं खाती हो ना आप? मम्मी को पता चलेगा कि आपने अंडा खाया तो। अरे मम्मी जी, यहाँ कहाँ है? वो तो यहाँ है नहीं, कौन बताएगा? आप बताएंगे आंटी जी? नहीं ना। ए जी, आप नहीं ना, फिर कैसे पता चलेगा? लाइए अंडा और चावल डालिए, हाथ से खाऊंगी मैं। सब देख के हैरान कि वेजिटेरियन भाभी जी कैसे अंडे के नाम पर लपर लपर कर रही है। मजाक कर रही है, अंडा नहीं खाती है। बीवी जिसके सामने अंडे का पूरा डोंगा रखा है, वो कैसे कह दे कि वो नहीं खाती है? खाती हूँ, चाव से खाती हूँ, खूब खाती हूँ, रोज खाती हूँ, लाइए ना मुझे। खाने दो उसे। खाने पीने से किसी को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन बहू, तू ये झूठ तो ना बोल कि तू शाकाहारी है। हाँ, मैं शाकाहारी हूँ, बस ना अंडे की शौकीन हूँ। लाइए, वो रोटी पकड़ाइए। देखते ही देखते बहुरानी 4-5 अंडे डकार जाती है और फिर पेट भर गया। मज़ा आ गया जी। अच्छा, इजाज़त दे? हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलो। तुम बाद में घर पहुँचोगी, अंडा चबाकर खाने की खबर पहले ही पहुँच जाएगी। भाभी ननद की बात समझ नहीं पाती और घर पहुँचती है, जहाँ सास खड़ी होती है। बहू, पहले तुम सीधे बाथरूम में जाकर नहा लो, सर धो लेना। अंडा खाई हो ना, फिर मेरे सामने आना, बात करनी है। नहीं माँ, मैं तो था साथ में, मैंने नहीं देखा इसको अंडा खाते हुए। किसने बोला? माँ फ़ोन दिखाती है जिसमें बहू के अंडे खाने की फ़ोटो होती है। देख, तेरी बीवी है ना ये, किसी और की तो नहीं है। इसकी माँ ने कैसे झूठ बोला कि लड़की शाकाहारी है। अरे नॉनवेज खाती है हमारे घर की बहुरानी, भगवान। तभी बहू आ जाती है सामने। निकल, इस घर से निकल अभी कभी। बेटा, इसके बाप को बोल के आकर लेकर जा इसे। बेटा रोने लगता है, बहू भी रोने लगती है। माँ जी माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद अंडा नहीं खाऊंगी। नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं इस घर के अंदर तुझे नहीं रख सकती। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, देख लेना। बहू को समझ में नहीं आता कि क्या अंडा खाना इतना बड़ा जुर्म है जिसके लिए सास उसे न सिर्फ घर से निकाल रही है, उसकी शादी भी तोड़ रही है। वो अपने पति की ओर देखती है। मैंने पहले ही कहा था, अब मैं क्या करूं? पति का भी सपोर्ट नहीं मिलता तो सीमा घर से निकल जाती है और सीधे घर पहुंचती है जहां उसकी माँ। मैंने पहले ही कहा था, उन लोगों के घर नॉनवेज नहीं खाया जाता। रुक जाओ, वो आई नहीं कि तुम शुरू हो गई। अरे बसाया घर अंडे की लालच में उजाड़ दिया इस लड़की ने। चुप हो जाओ, देख नहीं रही हो कैसा चेहरा लग रहा है उसका? अब रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं बात करती हूँ उसके ससुराल वालों से। तभी सीमा ज़ोर से चिल्लाती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी जगह रहना ही नहीं चाहती जो लड़की के खाने पीने को भी कंट्रोल करे। अंडा हो या कुछ भी, वो मेरी चॉइस है।
माना शादी के वक्त आप लोगों ने नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने होने वाले पति से सारी बात सच सच कह दी थी। आज वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। माँ, जो लोग सिर्फ अंडा खाने पर घर से बहू को निकाल सकते हैं, ऐसे घर की बहू मैं रहना ही नहीं चाहूंगी। सीमा बोल रही थी कि पीछे से उसकी सास आ जाती है। तू सही कह रही है बहू, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दे। घर चल, मुझे तेरे पति ने सब बता दिया, तेरी कोई गलती नहीं है। तू जैसा खाना चाहे, जो खाना चाहे खा सकती है, पर घर चल। सीमा सास का बदला रूप देखकर उनके गले लग जाती है।